Very good morning to all the students and welcome to the online learning session on behalf of Mehta Group of Colleges। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीएससी पार्ट 1 का यूनिट 1 का फाइलम कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थेस। पिछली क्लास में हमने फाइलम सीलेंट्रेट्स, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्रोटोजोआ यानी स्टार्टिंग से सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ आते आते हर चीज़ की स्टडी करी थी हर फाइलम की। नेक्स्ट आपकी फाइलम आती है कोर्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस, उनके जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब तक हमने जिन जीवों के बारे में पढ़ी उनकी सिमेट्री या तो वो एसिमेट्रिक थे, ठीक है, या वो क्या थे रेडियली सिमेट्रिकल या बायरेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था टीनोफोरा तक। उसके बाद में फर्स्ट फाइलम जिनके अंदर द्विपार्श्व सममिति देखी गई वो क्या बोलते हैं उनको प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन से संघ के अंदर आते हैं ऐसे जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट्स होते हैं, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और इसका मतलब हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म्स। हिंदी में इनको बोलते हैं चपटे कृमि। क्या बोलते हैं? चपटे कृमि, यानी कीड़े जिनको बोलते हैं चपटे कृमि। कीड़े के समान इनकी बॉडी होती है। ये आपके जो चपटे कृमि होते हैं बेसिकली जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंदर आते हैं और हेल्मिन्थ्स की स्टडी को बोला जाता है हेल्मिन्थोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी, हेल्मिन्थ्स की स्टडी कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी? बायलेटरली सिमेट्रिकल। दूसरा, इस तरीके का जो इन्होंने प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ड यूज़ किया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? गर्गेनबॉर्न ने दिया था। किन्होंने दिया था? गर्गेनबॉर्न ने 1859 के अंदर इस टर्म को यूज़ किया था। ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय। ठीक है, और यही ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है, यानी टिश्यू ग्रेड से ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। किनके अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो जीव की अगर मैं आवास और स्वभाव की बात करूं तो बेसिकली कुछ तो होते हैं फ्री लिविंग। क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और मोस्टली होते हैं पैरासाइटिक। क्या होते हैं? पैरासाइटिक, अर्थात परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी होना यानी एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करना, वो एनवायरनमेंट कहलाता है होस्ट का एनवायरनमेंट, यानी इसे परपोषी की आवश्यकता होती है सरवाइव करने के लिए। और परपोषी की बॉडी के अंदर सरवाइव करने के लिए ये अलग अलग तरीके के अनुकूलन, जो कि आपके कोर्स में भी है, पैरासाइटिक अडेप्टेशंस ऑफ द हेल्मिन्थ्स, एक परजीवी के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप होना जो उसको फॉरेन एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है, सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो इनके अंदर अडेप्टेशंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, उन अडेप्टेशंस के कारण ही ये परजीवी एक होस्ट की बॉडी में क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। ठीक है, इनके अंदर सीलोम नहीं होती, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ये क्या कहलाते हैं? एसिलोमेट। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात इनमें जो जर्म लेयर्स पाई जाती है या ये त्रिस्तरीय, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय। आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड बिटवीन दैम इज मीजोडर्म। तो इसीलिए ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं जिनकी आउटर जो एक्टोडर्म होती है वो भी स्पेशलाइज्ड होती है। क्या होती है? स्पेशलाइज्ड, विशिष्ट होती है डिफरेंट कार्य के लिए। यानी परजीवी का एक प्रकार का अनुकूलन है कि इनकी जो एक्टोडर्म है वो क्या होती है? विभिन्न कार्यों के लिए क्या होती है? स्पेशलाइज्ड होती है। अगर मैं इसमें बात करूं इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैंने अभी बताया क्या होता है? ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एपिडर्म की बात करूं तो इसकी जो एपिडर्मल लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल एक थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिडर्मिस के द्वारा ही स्त्रावित होता है और ये एक ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करता है? ये ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन।
क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। जब कोई भी परजीवी, कोई भी पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर होता है तो होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस उसको क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो जीवित रहने हेतु जो इसके ऊपर लेयर पाई जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल के बाद इसका है ये थिक आवरण होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये डेवलप नहीं होते। क्या नहीं होते? ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी फूड पाचित फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब। क्या करते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, यानी होस्ट के पोर्शन को क्या करते हैं? ये आउटर लेयर से आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप नहीं होता, और जहाँ ये पाए जाते हैं बेसिकली वो कौन सा सिस्टम होती है, कौन सी अवस्था होती है? एनेरोबिक, यानी अवायवीय। तो ये अवायवीय वातावरण के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जन के लिए यानी एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम होता है उस पर ध्यान देंगे। वो क्या होता है? शाखाओं में विभाजित होता है। क्या होता है? शाखाओं में विभाजित होता है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये इसकी मैं फैसियोला की बात करती हूँ तो इसके अंदर ये पूरी बॉडी के अंदर इसके इंटेस्टाइनल सीके क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं, फैले रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? और इंटेस्टाइनल सीके में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ज्वाला कोशिकाएं, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्लेम सेल्स। क्या पाए जाते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। क्या होता है? एक्सक्रीशन। ये छोटे छोटे फ्लेम सेल्स पूरी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर कर एक्सक्रीटरी कॉमन डक्ट के अंदर लेके आते हैं, और एक्सक्रीटरी पोर की सहायता से, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर की सहायता से बाहर उसको क्या कर देते हैं? इजेक्ट कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। तो किसी में तो क्या पाया जाता है? ये इस तरीके से शाखाओं में विभाजित एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। और जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? फैसियोला हेपेटिका। क्या एग्जाम्पल है? फैसियोला हेपेटिका। ये एक प्रकार का परजीवी है, एंडो पैरासाइट है, यानी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला। किस जगह का पैरासाइट है ये? लिवर का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लिवर फ्लूक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिवर फ्लूक। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका करेक्टर है। अगर मैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो रिप्रोडक्टिवली ये सक्सेसफुल होते हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका इस तरीके से डेवलप होता है कि इन्हें मेल और जो फीमेल है, मेल फीमेल बॉडी की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती, यानी ये उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी, अर्थात हर्मेफ्रोडाइट। क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट यानी मेल प्लस फीमेल, एक ही सेक्सेस, बोथ आर फाउंड इन दी सेम बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इनके जो एग्स होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में ये क्या करते हैं? ले करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल लूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें विभेदन पाया जाता है। इनके सेगमेंट्स में क्या पाया जाता है? डिफरेंशिएशन पाया जाता है या वेरिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीनिया सोलियम की बात करूँ, टीनिया सोलियम चप्टाक्रमी या फीताक्रमी, क्या बोलते हैं इसको? फीताक्रमी। दूसरा नाम है इसका पॉर्कवॉर्म, सूअर के मांस में पाए जाने वाला जो कृमि होता है। जो लोग सूअर का मांस खाते हैं जो अच्छे से कुक नहीं होता, उनके अंदर क्या चला जाता है? टीनिया सोलियम का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई टीनिया सोलियम की। इसकी जब टीनिया सोलियम की बात करते हैं, ये इसका हेड रीजन होता है। ध्यान रखेंगे इनके अंदर, लिख लीजिए, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर हेड रीजन डेवलप होता है। क्या होता है? हेड रीजन डेवलप होता है। प्लस इनके अंदर
नेक्स्ट इसका एक बार देख लीजिए, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, ये रिड्यूस, यानी अच्छे से डेवलप नहीं होता, क्योंकि ये परजीवी है और इन्हें विभिन्न स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करना होता। इसीलिए दूसरे की बॉडी में परजीवीकरण होने के कारण इनका नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी अच्छे से डेवलप नहीं होते। अगर मैं इनके सेगमेंट्स की बात करूँ, ये इसका हेड रीजन है, ये इसकी नेक है और नेक से नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, सेगमेंट्स। इनके सेगमेंट्स को बोला जाता है प्रोग्लॉटिड्स। क्या बोला जाता है, प्रोग्लॉटिड्स। और इनमें वेरिएशन किस तरीके से पाया जाता है, जो नेक के नीचे से ये रीजन कहलाता है ग्रोथ रीजन। क्या कहलाता है, ग्रोथ रीजन। ये वाले जो सेगमेंट्स होते हैं जो नेक के नीचे पाए जाते हैं, नेक के नीचे जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं इमैच्योर। क्या होता है, इनमें अभी तक सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए, गोनेट्स डेवलप नहीं हुए। नेक के जैसे ही हम नीचे चलते हैं तो ऐसे पार्ट्स आते हैं जिसके अंदर मेल, फिर फीमेल और फिर उसके बाद में आता है आपके ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। क्या आते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का अर्थ होता है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। और कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोथ मेल प्लस फीमेल गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी में सिर्फ मेल फीमेल, ऐसे सेगमेंट्स जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं वो हर्मेफ्रोडाइटिक सेगमेंट्स होते हैं। और जो नीचे पूरी तरीके से ग्रेविड, ग्रेविड का अर्थ है पूरी तरीके से पक चुके, राइपन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन जिनके अंदर एग्स स्टोर रहते हैं, निषेचित अंडे मौजूद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और ये समय समय पर जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेन ऑर्गेनिज्म से क्या होते रहते हैं, डिटैच, यानी अलग होते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग होकर ये दूसरे होस्ट के अंदर आसानी से पास कर सकते हैं और अपना दूसरा लाइफ साइकिल का चरण स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई प्लेटी हेलमिंथेस के कौन से सेगमेंट्स की, सेगमेंट्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की। ठीक है, एक बार आप ये ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। इनकी बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। क्या होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इस बॉडी होने का, फ्लैटेंड यानी चपटी होती है इनकी बॉडी। अधर पृष्ठीय तल से क्या होती है, चपटी। चपटी होने का फ़ायदा ये होता है कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर, इनके अंदर कम से कम लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का ये रेजिस्टेंस कॉज नहीं करते, किसी भी चीज़ को प्रतिरोधित नहीं करते। इनकी संरचना इस तरीके से होती है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि इनका माउथ रीजन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। माउथ रीजन में इनके जब होस्ट बॉडी के अंदर रहने के लिए क्या चीज़ डेवलप हो जाती है, हुक्स एंड सकर्स, जो कि एक प्रकार के कौन से ऑर्गन्स होते हैं, अडहेसिव ऑर्गन्स। अडहेसिव यानी आसंजक, आसंजक। क्योंकि अगर हुक्स और ये सकर्स नहीं होंगे, सकर्स को बोलते हैं चूषक, तो ये होस्ट की बॉडी में खुद को एंटेंगल नहीं कर सकते, खुद की ग्रिप नहीं बना सकते और ये निकल जाएंगे। तो अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए इनके हेड रीजन में क्या डेवलप हो जाता है, हुक्स एंड सकर्स। जब आप टीनिया सोलियम पूरा पढ़ेंगे और हेलमिंथिंग अडैप्टेशंस पढ़ेंगे तो उसमें इसका सारा विवरण आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके हेड रीजन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे, वर्गीकरण की। ठीक है, कि इसे कितने सब डिविजन्स में बांटा गया है। ठीक है, आप पहले इसको उतार लो। वर्गीकरण, इसकी पहली क्लास है
टर्बेलेरिया कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया की मैं बात करूं तो ये वो जीव होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। और कुछ सदस्य इसमें से क्या होते हैं? एक्सटर्नल या एक्टोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। पहली क्लास है इसकी, मैं वर्गीकरण कर रही हूँ प्लेटीहेल्मिन्थीज का। किसका? प्लेटीहेल्मिन्थीज का, ठीक है। जिसकी पहली क्लास है आपकी टर्बेलेरिया, फ्री लिविंग जीव होते हैं, ठीक है। और माउथ इसके एक एंड पर मौजूद होता है जिसे इसका अग्रभाग कहते हैं, और एनस इसके पोस्टीरियर एंड पर मौजूद होती है, ठीक है। यानी ओरल सरफेस इनका अलग होता है और एबोरल सरफेस इनका अलग होता है, ठीक है। ओरल एंड अदर, और जो पोस्टीरियर एंड है वो भी अलग होता है, ठीक है। इनमें जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, वो लेस डेवलप्ड होती है या अल्प विकसित होती है, ठीक है। अल्प विकसित के कारण इनकी जो फेरिंग्स भी होती है वो क्या होती है? सक्रिय होती है, नैरो होती है, डेवलप लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में नहीं होती। लेकिन इनकी फेरिंग्स की खास बात ये होती है मस्क्यूलर, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में दोनों तरीके का मस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है, longitudinal and circular muscle fibers and muscle systems are found in the platyhelminthes, ठीक है। ये भी इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट, यानी इसमें किसी भी प्रकार की लार्वल फॉर्म मौजूद नहीं होती। प्लस ये भी क्या होते हैं? उभयलिंगी, हर्मेफ्रोडाइट। क्या होते हैं ये? हर्मेफ्रोडाइट। आप लिख लीजिए ये पॉइंट्स। इसका एग्जाम्पल है जुगेसिया या प्लेनेरिया। हम इसका एक डायग्राम देखेंगे जुगेसिया का। आप पहले बना लीजिए, मैं डायग्राम यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। दिस इज द डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, this is the head region. Head region contains eyes. This is leaf-like dorsoventrally flattened body. This surface is called as ventral surface. Ventral surface, ठीक है। Ventral surface के बाद में this is the pharyngeal region, और इसकी जो pharynx है वो बाहर निकल भी सकती है ड्यूगेसिया की, इवर्टेड यानी बाहर की साइड, बहिर्सरित फेरिंग्स। ये इसका डॉर्सल सरफेस है, अधर और पृष्ठ सतह, ठीक है। ये इसकी आईज है, और यहाँ पर फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है इसका गोनोपोर। क्या पाया जाता है? गोनोपोर। ये मैंने डायग्राम बनाया प्लेनेरिया का, जिसमें आप आसानी से दो एंड्स देख सकते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, ठीक है। इनकी आहार नाल अल्प विकसित होती है, जो ग्रसनी होती है वो बाहर की साइड बहिर्सरित भी हो सकती है पोषण को ग्रहण करने के लिए, और अंदर भी रिट्रैक्ट करी जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल हो गए पहली क्लास के, जिसके अंदर जो टर्बेलेरिया है, कौन से जीव आएंगे? बेसिकली फ्री लिविंग। किसकी बात कर रही हूँ मैं? फ्री लिविंग की। इनकी जो एपिडर्मिस होती है, जो मेन इसकी जो एक और अडेप्टेशन है, आप प्लीज़ लिख लीजिए। एपिडर्मिस में इनके म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस ग्लैंड, अर्थात ये श्लेष्मा को स्त्रावित करते हैं। किसको स्त्रावित करते हैं? एपिडर्मिस ग्लैंड्स के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, जो कि श्लेष्मा को स्त्रावित करते हैं और इनकी बॉडी को क्या रखते हैं? नम बनाए रखते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका टर्बेलेरिया का क्लासिफिकेशन, जिसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा ड्यूगेसिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू क्लियर इट, ट्रिमेटोडा। इसके सिर्फ 3 ही क्लासेस हैं। पहला अपन पढ़ चुके,
दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो है इसकी क्लास कौन सी है? ट्रीमेटोडा। ट्रीमा का मतलब होता है होल। क्या होता है? होल। ट्रीमेटोडा, ठीक है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल, पहले वाला क्या था? फ्री लिविंग थे, और लेकिन ये क्या है? पैरासाइट्स। क्या है ये? पैरासाइट्स। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं यानी एक्टो, और ये इंटरनल यानी बॉडी के अंदर भी यानी एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। द ट्रीमेटोडल ऑर्गेनिजम्स आर द पैरासाइट्स, एक्टो एंड एंडो एज वेल, ठीक है। और इनकी बॉडी होती है लीफ लाइक, पत्ती के आकार की। अगर पत्ती के आकार की है तो इनकी बॉडी क्या होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। क्या होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैटेंड बॉडी होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होने से इनको होस्ट की बॉडी के अंदर लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लेस फ्रिक्शन, यानी ये आराम से होस्ट की बॉडी के अंदर बिना किसी प्रतिबाधा के रह सकते हैं। होस्ट की बॉडी के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस के थ्रू ये रह सकते हैं। पैरासाइट है भाई, पैरासाइट को रहने के लिए होस्ट की बॉडी में जगह चाहिए, और जगह घेरोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इनकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई होती है कि लेस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये होस्ट की बॉडी से यानी परपोषी की बॉडी से माउथ के द्वारा क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बाय द माउथ, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बाय द माउथ। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो इंटेस्टाइनल रीजन होता है, या मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? शाखित होता है। पूरी बॉडी के अंदर ये क्या रहता है? स्प्रेड, फैला हुआ होता है, और वहीं से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है? उनको एकत्र कर एक एक्सक्रीटरी डक्ट में लाकर और एक्सक्रीटरी पोर की सहायता से बहिर्सरित यानी बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? ट्रीमेटोडा की। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है। क्या होता है? डेवलप्ड। और जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का यूनिट है इसमें नेफ्रीडिया। और कौन से टाइप के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। कौन से टाइप के नेफ्रीडिया पाए जाएंगे? प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास ट्रीमेटोडा के, ठीक है। अब ये होस्ट है, अब इसे दिस इज अ पैरासाइट एंड पैरासाइट नीड्स अ होस्ट टू सर्वाइव, ठीक है। तो कई बार जब होस्ट इनका एक होता है तो ये मोनोजेनेटिक भी कहलाते हैं, यानी ये अपनी जीवन तंत्र को एक होस्ट के अंदर भी कंप्लीट करते हैं। अगर ये डायजेनेटिक होते हैं तो इनके होस्ट होते हैं 2, यानी ये अपने जीवन चक्र को एक से ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जो कि इनकी सर्वाइवल रेट को क्या करता है? बढ़ाता है, और इनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है, स्पीशीज़ के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो ये बात हो गई आपके किसकी? ट्रीमेटोडा की, ठीक है। और इनके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, अर्थात हर्मेफ्रोडाइट। क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। इतनी बात समझ में आई आपको? हर्मेफ्रोडाइट इसका एग्जाम्पल है। और हाँ, जो परजीवियों की प्लेटीहेल्मिन्थेस की खास बात होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की खास बात ये होती है कि इनकी जो एडल्ट फॉर्म होती है, जैसे इसी के अंदर एग्जाम्पल ले लीजिए, एडल्ट फॉर्म जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है? चलायमान नहीं होती, वो एक जगह होस्ट की बॉडी के अंदर क्या होती है? स्टक रहती है। लेकिन इनका डेवलपमेंट, मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपको नज़र नहीं आ रहा शायद। अगर मैं इसके परिवर्धन की बात करूँ तो इसके परिवर्धन में ट्रीमेटोडा क्लास के जो जीव है उनके परिवर्धन क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट, अर्थात इनके अंदर लार्वल अवस्था पाई जाती है, ठीक है।
और वो जो लार्वल अवस्था होती है वो मोटाइल होती है। क्या होती है? मोटाइल होती है। किसी के ऊपर सीलिया भी पाए जाते हैं फॉर दी लोकोमोशन, फॉर दी लोकोमोशन। इसका एग्जाम्पल है आपका फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका अर्थात पर्णक्रमी, लीफ के जैसा होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पर्णक्रमी, या लिवर फ्लूक। ठीक है, और इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग पे क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल। क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, होस्ट के डाइजेस्टिव प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। दिस इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर, फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नेक्स्ट इज सेस्टोडा, क्लास सेस्टोडा। द थर्ड क्लास इज नोन एज सेस्टोडा। सेस्टोडा में मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जस्ट है बस। किसकी बात कर रही हूँ मैं? फीताक्रमी, टीनिया सोलियम की। टीनिया सोलियम एक प्रकार का क्या है? एंडोपैरासाइट। किसकी बात कर रही हूँ मैं? यानी ये टर्बेल एरिया को छोड़कर, टर्बेल एरिया को छोड़कर प्लेटीहेलमिन्थेस के सिर्फ जो 2 वर्ग बचे हुए हैं, कौन कौन से? ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। इनके अंदर सारे क्या आते हैं? पैरासाइट्स। क्या आते हैं? परजीवी आते हैं। अंत है परजीवी। एंडोपैरासाइट है मानव की आंत में। किसकी आंत में? मानव की आंत में। इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ह्यूमन। ठीक है, तो टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं। और ये भी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और इनके अंदर भी क्या डेवलप हो जाता है? आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या डेवलप हो जाता है? ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल, रक्षात्मक कवच प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, विभाजित होती है सेगमेंट्स में, और उन सेगमेंट्स को बोला जाता है ग्लॉटिड्स। क्या बोला जाता है? ग्लॉटिड्स, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं बात कर चुकी हूँ, मैच्योर और ग्रेविड। ठीक है, आप ये ले लीजिए एक बार इसका। ये भी क्या होते हैं? द्विपरपोषीय। क्या होते हैं? डायजेनेटिक। ठीक है, इनके अंदर जो माउथ होता है, यानी जो अग्रभाग होता है, किसकी बात कर रही हूँ? सेस्टोडा की। एंटीरियर एंड पर क्या मौजूद होते हैं? सकर्स, यानी चूषक। क्या पाए जाते हैं? चूषक। होस्ट के इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर चिपकने हेतु क्या पाए जाते हैं? इसमें चूषक पाए जाते हैं। चिपक कर वैक्यूम क्रिएट करा और खुद को अटैच करने के लिए क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? हुक्स। क्या पाए जाते हैं? हुक्स। कई बार इन हुक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइन्स, यानी कांटेनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है, जो कि होस्ट की आंत में क्या करती है? इसको अटैच करने का काम करती है। जिससे इंटेस्टाइन में किस प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं? क्रमानुकुंचन, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जी पदार्थों को आगे पास ऑन करती है। लेकिन इन क्रमानुकुंचन मूवमेंट्स के द्वारा पैरासाइट वहाँ से अलग ना हो जाए, तो इसलिए पैरासाइट खुद को वहीं पे चिपकाए रखने हेतु, एक ही पोजीशन में चिपकाए रखने हेतु क्या करता है? सकर्स और हुक्स का यूज़ करता है, जो कि इनकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एंटीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात हो गई इसके माउथ की। माउथ ये हो गई इसकी बात। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, द्विपरपोषीय। ये भी होते हैं उभयलिंगी। क्या होते हैं?
लिंगी होते हैं, यानी बायसेक्सुअल भी बोल सकते हैं।